अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ ₹0 में यूरोप की इस कंट्री का घर बैठे आप ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको इस वीज़ा के लिए किसी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी एम्बेसी के धक्के खाने की और ना ही आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी है इस वीज़े के लिए। अगर तो आपका यूरोप की किसी बड़ी कंट्री लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस का वीज़ा नहीं लग रहा, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप अपनी होम कंट्री से मूव होना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर यूरोप की एक ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पर आपका सेटलमेंट अच्छा हो जाए और आप वहाँ से ईजिली मूव भी हो सके, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कंट्री लेकर आया हूँ जहाँ का वीज़ा आपके लिए यूरोप में एंटर होने के लिए गेटवे साबित हो सकता है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, आप घर बैठे इस वीज़ा को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए भी वीडियो को आपने ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पर थोड़ी सी ना टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि जो जिस कंट्री की मैं बात करने वाला ना वो सर्बिया है। इससे पहले 3-4 माह मैंने जो है ना एक वीडियो अपलोड की थी सर्बिया के वीज़े के हवाले से, तब इसकी जो फीस थी ना वो 60 यूरो थी। अब स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए इसकी फ़ीस जो है ना वो ज़ीरो हो गई है। पहले क्या था, इसकी जो फ़ीस थी ना वो 60 यूरो थी, अब इन्होंने फ़ीस जो है ना वो ज़ीरो कर दी है, क्योंकि 5 ऐसी कंट्रियाँ हैं जिसकी ज़ीरो फ़ीस है इस वीज़े के लिए। अब उनमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक तो उनमें आ जाता है चाइना है, ठीक है? इसके अलावा पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। मैं आपको इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर दिखाऊँगा कि किन-किन कंट्रीज़ का वीज़ा फ़ीस जो है ना ज़ीरो है। अगर आप दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ में इवन काम भी कर रहे हैं पाकिस्तानियों के अलावा, उनके लिए जो फ़ीस अब उन्होंने रखी है ना वो 90 यूरो रखी है। और मैं आपको बता दूं कि जो सर्बिया है ना वो एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है? शेंजन में नहीं है लेकिन एक यूरोपियन कंट्री है जो अपने बॉर्डर बड़ी शेंजन कंट्री के साथ शेयर करती हैं। अब उनमें हंगरी भी है, रोमानिया भी है, बुल्गारिया भी है, मैकेडोनिया भी है, कोसोवो, बोस्निया, क्रोएशिया वगैरह, ये तमाम के साथ अपने ना बॉर्डर भी शेयर करती है। और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा विजिट भी करने आते हैं, क्योंकि सर्बिया अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं विजिट करने के। आप चीज़ फ्रेम में रखिएगा। और इसका जो कैपिटल है ना वो बेलग्रेड है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुस्लिम आबादी भी है इनकी। अगर मैं इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो 6.7 मिलियन इनकी टोटल पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो मेन अपनी ज़ुबान है ना वो सर्बियन है, ठीक है? अब यहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, समझते भी हैं, आपको लैंग्वेज बैरियर का इशू यहाँ पर नहीं होगा। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, काम की बात करते हैं कि हम सर्बिया कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे इससे पहले भी मैसेज कर रहे थे कि सर्बिया के वर्क परमिट के ऊपर जो ना वीडियोस बनाएं। तो मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि अगर आप ऑनलाइन की तरफ आते हैं ना कि सर्बिया का आपने वर्क परमिट लेना है, तो यहाँ पर ऑनलाइन मतलब वो सिस्टम नहीं है जैसे किसी दूसरी शेंजन कंट्री में होता है ना कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो, आपको जॉब मिल जाती है और आपके बिहाफ पर आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो अगला प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट हो जाता है वर्क वीज़े के लिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ठीक है? मोस्टली यहाँ पर अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो वर्क परमिट लेने के लिए ना सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है ना वो आप 2 चीज़ों से ले सकते हो। एक तो आप अपने एजेंट्स के थ्रू ले सकते हो और दूसरा आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू ले सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन वाला कोई सीन नहीं है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें आपको जॉब मिल जाए, ये वेरी रेयर है कि आपको ऑनलाइन जॉब मिले, ठीक है? अगर आप जॉब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बिल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो महंगा वर्क परमिट देते हैं और मोस्टली कंपनी यहाँ पर जो है ना 10, 12, 15, 20 वर्क परमिट इकट्ठे ही अप्लाई करती है, ठीक है? एक ही कंपनी, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने सर्बिया में अपनी कंपनी बनाई है तो मैं किसी के 10, 15 या 20 वर्क परमिट इकट्ठे ही इशू करवाऊंगा और आगे उसे सेल कर दूंगा। सेम इसी तरीके से ही जो एज इट इज़ सर्बिया में जो लोग हैं या कंपनीज हैं ना वो इसी तरह ही वर्क परमिट की तरफ आते हैं, क्योंकि अब हम जो है ना वो फ्री वीज़े की बात कर रहे हैं। अब सर्बिया ने 2025 में बिल्कुल फ्री वीज़ा कर दिया है। आप ऑनलाइन जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है? इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी जो मैं आपको स्क्रीन पर ही बताता हूँ, ठीक है? इसकी कोई फीस नहीं है, आपको फीस का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल जो ना वो फीस ज़ीरो कर दी है। और जो अदर नेशनल है उनकी जो फीस होगी ना वो 90 यूरो है। पहले 60 यूरो थी, लेकिन 2025 में इन्होंने फीस जो है ना वो 90 यूरो कर दी है। क्योंकि इसकी वजह पता क्या है पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली? पाकिस्तान में पहले जो इसकी कौंसलर थी ना वो कराची में मौजूद थी, अब उन्होंने वो भी बंद कर दी हुई है, ठीक है? अब इस वजह से उन्होंने ई वीज़ा स्टार्ट किया। आपको कहीं पे भी आप जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ना आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए। आप डायरेक्टली अपना वीज़ा ई वीज़ा अप्लाई करोगे ऑनलाइन जाके, ठीक है? और आपका जो ई वीज़ा विदिन 7 to 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है? और वो आपने डाउनलोड करनी है और वो वीज़ा जो है ना आपका होगा। और ख़ास करके आपने ना एजेंटों से और ये जो 2 नंबर वीज़ा सेल करते हैं ना उनसे बच के रहना है, ठीक है? क्योंकि मोस्टली सम केसेस में मैंने भी देखा हुआ कि वो ऑनलाइन होता है, एक
क्यूआर कोड लगाया होता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और गूगल से जो ना वो वीज़ा डाउनलोड होता है और लगता है कि यार ओरिजिनल वीज़ा। तो ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको स्क्रीन पर ही जाकर दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कौन कौन से नहीं। अब इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी था क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, तो अब मैं वापस अपने काम की तरफ आ गया हूँ। इंशाल्लाह अब गिव वे भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैं फ्री CV हर अपनी वीडियो में देता था, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुरानंदाज़ी करेंगे। अगर आप भी फ्री CV यूरोप के लिए चाहते हैं या न्यूजीलैंड के लिए चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जो है ना वो आपने लाजमी करना है, ठीक है, ताकि आपका अगली वीडियो में हम कुरानंदाज़ी करें, आपका नाम आए तो हम आपको जो ना फ्री CV और कवर लेटर बना कर दें जिसमें आपको को अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन पर, ये ई वीज़ा हमने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने सीधा गूगल पर आ जाना है, सर्बिया ई वीज़ा पोर्टल से सर्च कर लेना और जो पहली वेबसाइट होगी ना आपने उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड एन अकाउंट और लॉगिन। आपने रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम अपना लिखना, लास्ट नेम लिखना। इसके बाद अगर आपके पास कोई फॉरनर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, पासपोर्ट इशू आपकी किस कंट्री का है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, जहाँ से भी आपने वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिख लेना है, यहाँ अपना यूज़र नेम बनाकर आपने अपना पासवर्ड देकर खुद को जो है ना यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। आपने जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपने इंटर एंड स्टे रेगुलेशन वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद लैंग्वेज आपने चेंज कर लेनी है। लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो आपके सामने ये ई वीज़ा एप्लीकेशन, यानी आप टाइप C वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टाइप C वीज़ा को बोलते हैं विजिट वीज़ा, ठीक है। आपने यहाँ पर ई वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। हम जो है ना वो टाइप C वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 स्टेप हैं जिसमें आपका ट्रैवल पर्पज़ है, पर्सनल आपका डेटा होगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके अलावा वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि आप इससे पहले पाकिस्तान से पहले कहीं और कंट्री में गए हैं या नहीं गए, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना और आपकी फ़ीस का ऑप्शन है। और मैं आपकी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फ़ीस जस्ट जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए फ्री है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और फर्दर ये है कि जो दूसरी कंट्रीज़ होंगे उनकी 92 यूरो फीस होगी, 90 यूरो इस वीज़ा की फ़ीस और 2 यूरो जो है ना वो होगी इसकी प्रोसेसिंग की, यानी 92 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जी ट्रैवल पर्पज़ आपका क्या है, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। फिर आपके सामने जो ना आपका पर्सनल डाटा आ जाएगा जिसमें देखिए आपका लास्ट नेम, आपका एड्रेस, फर्स्ट नेम, इसी तरह आपका टेलीफोन नंबर, इस सिटीजनशिप, आपकी जेंडर, आपका जो है ओरिजिनल आपकी सिटीजनशिप वो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, मदर नेम, इसी तरह का सारा डाटा जो है ना वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब फैमिली डाटा अगर आप फैमिली का अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई इसमें इशू नहीं है। आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, आप करंट किसके पास काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने कौन सा किया, कंपनी कौन सी है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपने ट्रैवल अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आप चेकआउट कर लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखें अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, कब तक वैलिड है, कब तक नहीं वैलिड, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर देना है, अपना कब इशू हुआ है, कब खत्म हो रहा है, ठीक है, और किस कंट्री का है आपका पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी वीज़ा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। आपने इससे पहले कहीं पर काम किया है या नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आप कब जाना चाहते हैं, कब आपका विजिट है, आपने कब रिटर्न आना है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जो है ना वो अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपने पहले सर्बिया विजिट किया हुआ है या नहीं। अब येस या नो कर सकते हैं, अगर आपने किया है तो येस, नहीं किया तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका इंटेंडेड फ्यूचर रेजिडेंस इन रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, यानी आपको वहाँ से कर रहा है इन्वाइट या नहीं कर रहा, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पर जो ना अपनी होटल बुकिंग लाजमी डालनी है। यहाँ पर आपने कौन सा होटल बुक किया उसका नेम लिखें, उसकी स्ट्रीट नंबर, उस पर पूरा जो है ना आप जब बुकिंग करेंगे ना उस पर पूरा एड्रेस आ जाता है। आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब आपने यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखिए भाई, थोड़ी सी खुद से कोशिश किया करें, खुद से कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी ना, अदरवाइज आप किसी दूसरे पर बैठे रहेंगे तो फिर तो कोशिश नहीं होगी। इससे पहले 3-4 माह पहले मैंने बोलिविया का वीज़े के लिए जो है ना वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी और उसमें मुझे यकीन करें कि 10 से 12 लोगों ने ना
अप्लाई किया था उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, उनको जो है ना वो भी मिला है डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट उसको कहते हैं कि जी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार खुद से कोशिश ज़रूर किया करो, यहाँ पर तो आपके पैसे भी नहीं लग रहे ना, तो कोशिश करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके अलावा भी आपने होटल बुकिंग अपनी अपलोड करनी है। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं जो हर बंदे के पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अवेलेबल करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपकी फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए इसकी फ़ीस जो है ना वो 0 है और दूसरी कंट्रीज़ के लिए 90 यूरो इसकी फ़ीस है, जिनकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, जिनमें चाइना, आर्मीनिया, माली, पाकिस्तान और सीरिया के लोग शामिल हैं, ठीक है। इनकी वीज़ा फ़ीस नहीं होगी, आप ऑनलाइन जस्ट ई वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है आपने देख लिया, डॉक्यूमेंट भी आपने देख लिए हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड है, आपकी फ़ोटो है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, बैंक स्टेटमेंट है, एफआरसी, एमआरसी वगैरह वगैरह, और आपकी एक जो है ना पेड होटल बुकिंग भी लगेगी। अब पेड होटल बुकिंग का मैं आपको बता दूं कि आप वोचर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है, आप रिफंडेबल बुकिंग भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने स्कैन करवा लेना है, स्कैन करवाने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए इसकी जो फीस है ना वो 0 है, और जो दूसरे नेशनल होंगे उनकी जो है ना अब फीस 90 यूरो है, 2 यूरो जो है ना वो एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे प्रोसेसिंग के लिए, यानी 92 जो है ना वो यूरो फीस होगी इसकी, जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं। बाकी पाकिस्तानी जो है ना वो खुले दिल इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।